दोस्तों स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज का चार्ट हम लोग रीड करेंगे। मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, क्योंकि जो मार्केट में सीखना होता है ना, ऐसे मार्केट में ही अगर आप सीखोगे तभी जाके आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आगे हम लोगों को क्या करना है, किस तरह से हमको ट्रेडिंग करनी है। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कमेंट से ही थोड़ा सा मोटिवेशन मेरे को मिलता है। तो इस चार्ट को पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे डेली चार्ट पे मैं लगाता हूँ। कल मैंने आपको एनालिसिस के वीडियो में समझाया भी था। आप अगर एनालिसिस का वीडियो नहीं देखते तो प्लीज़ यार एनालिसिस का वीडियो देखिए। यहाँ से आप देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर इसके पास में खुलता है मार्केट तो क्या हो सकता है, यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बनना चाहिए, तब जाके मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है। लेकिन एसएल नीचे नहीं है, मैंने क्या बोला था, स्टॉप लॉस नीचे नहीं है, इसलिए यहाँ से साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के पास में नीचे एसएल नहीं है तो मार्केट क्या करेगा, साइडवेज बन जाएगा, क्योंकि उसको पैसा तो चाहिए ना मार्केट को ऊपर नीचे जाने के लिए। उसके बाद मैंने दूसरी बात आपको बोली थी कि अगर यहाँ पर सेंटर में खुलता है तो फिर वो नीचे या ऊपर दोनों तरफ जा सकता है। तो यहाँ से आपको प्राइस एक्शन देखना है। या फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो ऊपर की साइड में आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे फिर भी एसएल नहीं है तो वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। अगर एनालिसिस का वीडियो आपने देखा होगा तो ज़रूर आपको ये सब चीज़ें पता होगी। चलिए हम लोग आज का चार्ट रीडिंग ही कर लेते हैं, इसमें समझते हैं कि आज हम लोग किस तरह से पैसा बना सकते थे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा हमारा मार्केट कहाँ से ओपन होता है, इस कैंडल से ओपन होता है। यहाँ से ये जो पहली ग्रीन कैंडल बनी ना, तो यहाँ से ओपन होता है। तो अब यहाँ से जो कैंडल दिख रही है आपको, यहाँ से एक कोई कैंडल बाइंग कैंडल है नहीं और ना ही कोई सेलिंग कैंडल है, तो हम सेल भी नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपको दिख रही होगी एक अच्छी सी रेड कैंडल दिखी, तो यहाँ से आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ से सेल करें तो हम लोग एसएल तो चाहिए ना, हमको एसएल है नहीं तो हम लोग कैसे सेल करें। या फिर आपको एक चीज़ पता होगी कि मैंने आपको बोला था कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर आपको सेल करना है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला कि जब जब मार्केट इस तरह से रिजेक्शन लेगा तब तक आपको सेल करना है। जब जब इस तरह से मार्केट रिजेक्शन लेगा तब तब आपको सेल करना है। तो यहाँ से आप सेल करके पैसा बना सकते थे अगर 20 मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी अगर आप यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आप एसएल का यूज करते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग वाली जो स्ट्रेटजी है हमारी, वो उसका यूज करते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ पर सेल नहीं करना था। आपको क्या नहीं करना था, सेल नहीं करना था। तो यहाँ से अगर आपने सेल नहीं किया है और यहाँ से अगर किया भी है तो आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस या थोड़ा सा आपको टारगेट मिला होगा। उसके बाद देखो मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज हो चुका है, ऊपर नीचे पूरा यहाँ से घूम रहा है। यहाँ पर कहीं पे भी कोई एक सा डिसीजन वाला कैंडल नहीं बना है। कहीं पर भी 3 कैंडल ग्रीन बन गए, फिर 2 कैंडल रेड, फिर 2 कैंडल ग्रीन, इस तरह से पूरा मार्केट यहाँ से पूरा साइडवेज था। क्यों था? देखिए एसएल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एसएल का मतलब मैंने आपको बोला कि पैसा, लोगों का पैसा खाने के लिए मार्केट के पास में जाना रास्ता होना चाहिए। अगर मान लो आपका किसी से पैसा लेना होगा, मान लो कि आपका कोई पैसा खा के चला गया, तो आप उससे कम से कम 1000 किलोमीटर भी दूर जाके उससे मिलोगे, क्योंकि भाई मेरा पैसा रिटर्न कर। तो ऐसा ही है यहाँ पर मार्केट में एसएल इम्पोर्टेंट होता है। एसएल इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उसको पता है कि भाई एसएल सारे के सारे ऊपर पड़े हैं, अब मार्केट नीचे क्यों जाएगा। अगर आपका पैसा लेने वाला आदमी अगर दिल्ली में है तो आप मुंबई क्यों जाओगे। तो वो सिस्टम यहाँ पर अप्लाई होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे सारे एसएल यहाँ पर ऊपर पड़े हैं, तो यहाँ से मार्केट नीचे क्यों जाएगा। तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर एसएल क्रिएट कर रहा है। देखो पूरा एसएल क्रिएट किया, यहाँ से कुछ बायर्स को अट्रैक्ट किया, यहाँ से कुछ सेलर्स को अट्रैक्ट किया। अब मार्केट को तो चलना होता है, मार्केट तो ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, क्योंकि उसका जो टाइम है चालू हुआ वहाँ से उसको चलना ही पड़ेगा, नीचे ऊपर करना ही पड़ेगा। यहाँ पर बायर्स सेलर्स सब आते जाएंगे। और फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो, ये जो यहाँ से जो बायर्स बैठे थे, यहाँ से जो बायर्स आए होंगे, तो इन बायर्स को तो पहले निकाला मार्केट ने, उसके बाद लोगों को लगा हुआ कि सेल करो। तो यहाँ से जो सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, इन सेलर्स के स्टॉप लॉस खाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में गया और ये जो लोग यहाँ पर बैठे थे इनको निकाला। अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेटजी काम कर रहा है, देखो यहाँ पर 2 स्ट्रेटजी मेरे काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक झील और हिल वाला आपको बताया है। झील और हिल वाला अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज़ यार वो वीडियो जाकर देखिए, झील और हिल वाला। अगर आपके पास में नहीं है, आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको मैं आपके कमेंट में उसको डाल देता हूँ, या फिर मेरे टेलीग्राम नंबर पर आप जाकर उसको
देख सकते हो। टेलीग्राम पर मैं फिर से शेयर कर दूंगा तो आप देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करेंगे तो मैं टेलीग्राम से फिर से उसको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे हम RSI लगा लेते हैं। RSI का देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो RSI मैंने यहाँ पर लगा दिया है 70 का, और RSI से भी हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि झील और हिल वाला जो सबसे बेस्ट सेटअप है कि ये आपको ये बताता है कि आपको कहाँ पर सेल नहीं करना है और कहाँ पर आपको बाई नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर अगर कोई सेटअप बनता है, यानी कि इसके बाद कोई सेटअप बनता है, तो यहाँ से आपको कोई सेटअप बनता है तो आप बाइंग कर सकते हो। लेकिन बाइंग कब करना है ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपको यहाँ से कोई ब्रेकआउट देखने को मिले। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये वाला हाई था हमारा, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक करने की कोशिश हुई थी, नहीं हुई। फिर ये वाला हाई था हमारा, ये भी ब्रेक नहीं हुआ। हमारा जो प्राइस एक्शन का सिनारियो देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई और ये हाई। तो यहाँ से पहली बार ये ब्रेक हुआ और यहाँ से देखो इसने टेस्ट भी किया। टेस्ट होने के बाद में यहाँ से जो कैंडल बना था तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि RSI यहाँ पर 60 के आसपास आ चुका है। SL ऊपर पड़े हुए हैं, तो यहाँ से SL पड़े हुए हैं तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है और ऊपर की साइड में जा रहा है तो हम बाइंग कर सकते हैं। ये 20 मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी जो आपकी है उसके हिसाब से भी आप बाइंग कर सकते हैं। देखो यहाँ से कोई हाई ब्रेक नहीं कर पाया था, या फिर यहाँ से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई बाइंग नहीं किया। यहाँ पर मैं बाइंग नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है ना कि देखो पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। जब तक ये कोई हायर हाई ब्रेक नहीं करता है, और ब्रेक करने के बाद जैसे ब्रेक भी कर दिया, मान लो यहाँ से ब्रेक कर दिया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो क्या मतलब है? तो सस्टेन करना भी ज़रूरी होता है। तो सस्टेन करके जब हो जाए तब जाके आपको यहाँ पर बाइंग करना है। जब मार्केट सेलिंग में चल रहा है तो सेलिंग पर ही आपको फोकस करना है। अगर आप यहाँ पर सेलिंग पर फोकस करते, यहाँ पर सेलिंग पर फोकस करते तो एक अच्छा सा प्रॉफिट आप यहाँ पर बना भी सकते थे। तो यहाँ से देखो, एक तो ऑप्शन बायर के लिए ना ये जो मार्केट है ना वो बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। आपको पता ही है कि ऑप्शन सेलिंग वाले के लिए ये बहुत अच्छा सा रहता है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर झील और हिल के हिसाब से भी आप यहाँ पर देख सकते थे कि इसके बाद अगर कोई मौका मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे, सेलिंग तो हम करेंगे नहीं। देखो मैंने आपको बताया कि जब मार्केट झील वाले एरिया में आ जाए तो आपको यहाँ पर सेलिंग तो करना नहीं है, और बाइंग आपको कब करना है? जब यहाँ पर आपको कोई सेटअप दिखे तब आपको बाइंग करना है। तो यहाँ से आपको एक हायर हाई ब्रेक होता हुआ भी दिख रहा था, यहाँ से एक सेटअप भी दिख रहा था, तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम लास्ट में मार्केट ने दिया था। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कितने लोगों को समझ में आया प्लीज़ यार, जितने लोगों को आया वो प्लीज़ यार कमेंट करेंगे। और बहुत सारे लोग अभी पता नहीं क्या हुआ, थोड़े सा आलसी हो रहे हैं, पता नहीं, थोड़ा सा शेयर भी करते जाओ यार भाई लोग, थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार शेयर करो। एक बार मेरे लिए कमेंट ना करो लेकिन एक बार शेयर जरूर करो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया है। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था कल ही कि स्टॉप लॉस हमारे कहाँ पड़े हैं, ऊपर की साइड में पड़े हैं। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, नीचे की साइड में जाएगा क्या? अगर स्टॉप लॉस ऊपर पड़े हैं तो नीचे की साइड में जाएगा क्या? हाँ, अगर इसके 1-2 दिन पहले का भी कुछ अगर होता तो हम यहाँ पर बोल सकते थे कि बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। अब मैंने आपको कल बोला था कि देखो, मैंने आपको ये बोला था कि इसके बराबर पे खुलता है तो नीचे एसएल नहीं है, अगर इसके मिडल में खुलता है तो नीचे की साइड में एसएल मिलेंगे, ऊपर की साइड में एसएल मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर खुलता है तो यहाँ पर एसएल नहीं है नीचे की साइड में, और अगर मार्केट यहाँ नीचे खुल जाता है तो भी नीचे एसएल नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से या तो साइडवेज बिहेवियर करेगा या फिर मार्केट एसएल स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो मैंने कल ही समझा दिया था एनालिसिस के वीडियो में। प्लीज़ यार एनालिसिस का वीडियो भी देखना चालू करो, क्योंकि उस पर थोड़ा सा व्यू कम आ रहा है। मतलब आप लोग खाली सिर्फ चार्ट रीडिंग करना चाहते हो, लेकिन एनालिसिस प्रेडिक्शन तब करोगे तभी तो मज़ा आएगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट हमारा यहाँ से खुलता है और यहाँ से क्या करता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर 2 रेड बनाता है। अब आप जिन लोगों को अनाड़ी है, जिन लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, उनको लगा होगा कि रेड कैंडल बन गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो जो लोअर लो ब्रेक हो चुका है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से अभी ये सारे के सारे जो लो है वो ब्रेक हो रहे हैं। ये लो ब्रेक हो चुका है, ये लो ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। और यहाँ पर भी आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी ये लो के पास में आ चुका है, तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि उसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस है ही नहीं नीचे, मार्केट जाएगा कहाँ से। और मैंने आपको स्पेशली बताया कि झील और हिल वाले वीडियो में
कि भाई जब मार्केट झील में पहुंच जाए ना तो सेलिंग का तो सोचो ही मत यार, सेलिंग का तो सोचो ही मत। हाँ, बाइंग का सोचना है, अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छा सा मोमेंटम दिखे तो बाइंग का सोचना है, लेकिन अगर सेलिंग का नहीं सोचना है। तो यहाँ से देखोगे आप पूरा साइडवेज हो गया मार्केट, ना तो ऊपर जा पाया ना नीचे जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए अगर देखें तो मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ से 250 से 750 पे मारे पड़ेगा, नहीं 500 पॉइंट ऊपर जाना पड़ेगा। और 500 पॉइंट अगर ऐसे रेड कैंडल बना रहा है, बड़े बड़े रेड कैंडल बना रहा है, जो कि मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि बड़े बड़े रेड कैंडल बना रहा है, तो 500 पॉइंट ऊपर कैसे जाए मार्केट, बिना उसके कैसे जाएगा। यहाँ से आप देखो ये जो 2 रेड कैंडल बने थे, यहाँ से ये जो दिख रहे हैं, तो ये इतने बड़ा यहाँ पर मार्केट कैसे जाएगा, 750 पे कैसे जाएगा अगर वो इतना रेड कैंडल बना रहा है और यहाँ पर ओपनिंग दे रहा है। यहाँ पर अगर ओपनिंग दे देता तो यहाँ पर जा सकता था, लेकिन यहाँ पर ओपनिंग देके नीचे 47,000 पे ओपनिंग देके 750 पे जाना पॉसिबल नहीं है, 47,750 पे जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि मार्केट को ये सब चीज़ें ना जब करनी होती ना, वो पहले से ही प्लानिंग करके रखता है कि भाई किस तरह से अपने को कल के लिए ट्रेड बनाना है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ी धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो यहाँ से बैंक निफ्टी में देखने लायक कुछ था ही नहीं। यहाँ से अब छोटा मोटा सेलिंग अगर आप चाहते तो 1 मिनट की चार्ट पर आप सेलिंग बाइंग कर सकते थे, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर आपको ट्रेड लेना ही है तो आपको कौन से चार्ट पर लेना पड़ेगा, 1 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पर देखो 1 मिनट की चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से आप सेलिंग कर सकते थे, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से फिर बाइंग कर सकते थे। तो इस तरह से एक मोमेंटम देखकर आप वहाँ पर, अब कहाँ पर आपको बाइंग नहीं करना है, यहाँ पर भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चीज़ें लागू होती है कि यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है, यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है, यहाँ पर आपको बाइंग करनी है। अब ये मैं बताने से ऐसा मत करिए, देखिए आप सीखिए, सीखने के बाद में ये सब चीज़ें करिए। ऐसा नहीं कि मेरे बताने से आप बाइंग करने लग जाएं, सेलिंग करने लग जाएं। ये बहुत बड़ा रिस्की गेम है। तो यहाँ पर इस रिस्की गेम को समझने की कोशिश करो, सीखो, उसके बाद में ही कुछ चीज़ें करो, वो भी अपने एडवाइजर से या खुद पर रिस्क लेकर करो। क्योंकि दूसरे अगर बोले कि कुएं में कूद जाओ तो कूदना नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपको ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ये शेयर मार्केट है, ये किसी का भी नहीं होता है। एक बार पैसा गया तो गया, यहाँ पर कोई आपको वापस से पैसा दिलाने वाला नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ से आप सेक्टर को देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, सेक्टर कौन कौन से सेक्टर चल रहे हैं, क्योंकि सेक्टर के बारे में हम बात करना ही भूल गए हैं कुछ दिनों से। तो सेक्टर को भी आज देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में अगर देखें थोड़ा सा, तो यहाँ से एक हैमर कैंडल बन रहा है ऑटो सेक्टर में, हो सकता है इसमें थोड़ी सी बाइंग आ जाए आगे। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर 20 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, नीचे जाने की चांसेस ज़्यादा बन रहे। और भी अगर हम देखें निफ्टी फार्मा, तो फार्मा ऑलरेडी बहुत भाग चुका है। आपको पता है कि फार्मा कहाँ से चल रहा है, बहुत दिनों से फार्मा चल रहा है। अब फार्मा फिर भी अभी भी भागे जा रहा है। तो अब थोड़ा सा टेस्ट साइडवेज हुआ है, तो फार्मा में अभी थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है। रियलिटी की अगर हम बात करें तो रियलिटी में अभी भी थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मेटल की बात करें तो मेटल में एक अच्छा सा मोमेंटम आया था, लेकिन फिर से मेटल का गिर चुका है, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो इसलिए थोड़ा सा मेटल का फिर से यहाँ से एक बाइंग आ सकता है। तो थोड़ा सा इसको देखते हुए चलिए। और भी अगर हम बात करें मीडिया की, तो आज जो सबसे सेक्टर जो भागा है, वो सबसे ज़्यादा जो भागा है मीडिया वाला। तो मीडिया के बारे में आप देखोगे तो यहाँ से देखो दिख रहा है आपको मीडिया वाला। पता नहीं कौन सी न्यूज़ है, मेरे को भी पता नहीं है न्यूज़ के बारे में, तो कौन सी न्यूज़ आई है जो मीडिया के लिए इतनी अच्छी न्यूज़ हो गई है कि ये एकदम इतना उछल चुका है यहाँ से मीडिया सेक्टर। यहाँ से देख रहे हो आप कितना बड़ा। अगर आप मीडिया स्टॉक्स देखोगे तो मीडिया स्टॉक्स में आपको मैं यहाँ पर बताऊँ कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो मीडिया स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा TV18 TV18 की अगर हम बात करें, उसके बाद में ये देखो यहाँ से कितना भागा है। उसके बाद अगर हम झील की बात करें, या फिर और भी हम लोग बात करें कि यहाँ पर, तो झील में कुछ खास ज़्यादा कुछ नहीं है। झील ऊपर जाके वापस आ चुका है। उसके बाद में और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेटवर्क 18 तो यही है, ये है नेटवर्क 18। तो ये सारे के सारे जो भी स्टॉक्स थे आज बहुत एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। देखो 100 से 120 पे चला गया, मतलब 20% का मोमेंटम दिया है। तो इसमें क्या न्यूज़ आया मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ तो है
PSU बैंक की अगर हम बात करें तो PSU बैंक अभी साइडवेज हो चुके हैं पूरी तरह से। और अगर निफ्टी ऑयल गैस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा बाइंग का एक दिख रहा है, एक मोमेंटम आ सकता है। और हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर में भी थोड़ा सा बाइंग का मोमेंटम दिख रहा है। तो हेल्थ केयर के जितने भी स्टॉक्स हैं या फार्मा वाले, तो उनमें एक अच्छी सी बाइंग दिख रही होगी। और यहाँ से निफ्टी कंजप्शन कुछ और कुछ एफएमसीजी एक अच्छा सा निकला था, लेकिन अभी टेस्ट कर रहा है 20 मूविंग एवरेज के पास में आकर फिर से एफएमसीजी स्टॉक से यहाँ से फिर भाग सकते हैं। एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ से एनर्जी का अगर हम देखें तो एनर्जी में थोड़ी सी बाइंग फिर से आई है कि हैमर कैंडल बना हुआ है। इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इंफ्रा आप देखो, इंफ्रा ने भी थोड़ी सी बाइंग आई है, लेकिन ये स्टॉक्स को आप जाकर देख सकते हो, उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जिन पर थोड़ा सा आपको दिख रहा है मोमेंटम, उन पर आप जाकर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एनालिसिस का वीडियो देखते जाइए ताकि एनालिसिस के वीडियो से आपको बहुत सीखने को मिलेगा।